Everyone, we are back with the Hindi lectures. Last time what we have done, we will just take a quick review and then we will go ahead. सबसे पहले मैंने आप लोगों को गिनती लिखने के लिए बोली थी 3 टाइम्स, आपने वो लिखी होगी। उसके बाद मैंने आपको कविता लिखने के लिए बोली थी और शब्द अर्थ होने के बाद मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भेजे थे 3 टाइम्स लिखने के लिए। शायद वो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स भी हो गए होंगे। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोले थे लिखने के लिए। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो बस एक बार ही लिखना है आपको, यानी 5 क्वेश्चंस आ गए। तो इतना सब अभी तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। कंप्लीट योर नोटबुक्स regularly, don't keep it pending. Every day new work will be there, just go on doing every day, so it won't be too much of a work to show me whenever the school will start. So we will start with the next lesson जिसका नाम है मैं क्या बनूं। अब जैसे मैं क्या बनूं itself is a question, ये क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट होता है। जैसे ही तुम स्कूल जाना स्टार्ट करते हो या कॉलेज जाना स्टार्ट करते हो, हर इंसान जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें पूछेगा तुम क्या बनना चाहते हो, और तुम्हारे मन में भी ये सवाल आता है मैं क्या बनूं। जब हम छोटे होते तो हमें पता नहीं होता है। कभी कभी जब हम अपनी मम्मी को देखते तो हमें लगता है नहीं मैं मम्मी बनना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। अगर पापा को देखते हैं तो ऐसा लगता है नहीं मुझे पापा बनना है, या फिर पापा के जैसा बनना है। पर हमें खुद को नहीं पता होता कि हम क्या बनेंगे। तो वैसे ही एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है पलक। पलक को भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वो क्या बने, और वो उसके दादाजी के साथ ये बातें दादाजी और पलक के बीच में होती है। तो देखते हैं दादाजी उसे क्या बोलते हैं, वो क्या बनना चाहिए, और पलक को क्या लगता है कि वो क्या बनेगी। तो पाठ का नाम है मैं क्या बनूं। एक पलक नाम की लड़की थी जिसके दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन दादाजी ने पूछा, वे पलक थी, छोटी सी लड़की थी तुम्हारी जितनी, जैसे 1st 3rd 2nd स्टैंडर्ड की लड़की, छोटी सी थी, और वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे और दादाजी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सबके बच्चे जो भी घर में, जिनके भी घर में दादा दादी होते हैं, बड़े होते हैं, वो हमेशा अच्छी सलाह देने के लिए रहते हैं, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी तुम करो इस जीवन में वो अच्छा हो। तो दादाजी ने पलक से क्या पूछा, पलक तुम बड़ी होकर क्या बनोगी। अब ये सवाल जैसे मैंने कहा हर वो इंसान आपको पूछने लगता है जैसे आप बड़े होने लगते हो। तो पलक ने क्या जवाब दिया, मैं एक टीचर बनूंगी। क्यों ऐसे लगता है, जब हम अपने टीचर्स को भी देखते हैं तो हमको लगता है हाँ हमारी टीचर बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छी दिखती है, या फिर जो भी है, तो हमको देख के उसके जैसे बनने की ख्वाहिश हो जाती है। तो वैसे ही पलक भी छोटी सी थी, उसकी ख्वाहिशें भी छोटी छोटी थी। तो उसने क्या कहा, मैं एक टीचर बनूंगी। तो उसने बड़ी होकर उसको क्या बनना था, टीचर बनना था। तुम एक टीचर बनोगी या अच्छी टीचर बनोगी, दादाजी ने कहा तुम एक टीचर बनोगी या अच्छी टीचर बनोगी। तो मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी। तो दादाजी ने उसे पूछा कि तुम एक टीचर बनोगी या अच्छी टीचर बनोगी। अब एक टीचर और एक अच्छी टीचर में क्या अंतर होता है। तो सबसे ऊपर, टीचर से भी ऊपर कोई है तो वो है इंसानियत। पहले तुमको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ बड़े होकर, चाहे इंजीनियर बन जाओ, चाहे बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, चाहे साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे तुम्हें जो बनना है वो बन जाओ, सबसे ऊपर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा। जब तुम अच्छा इंसान बनते हो तभी तुम एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छे इंजीनियर बनोगे, या फिर अच्छी एक टीचर बनोगे। तो दादाजी ने उसे वही सवाल पूछा कि तुम एक टीचर बनोगी या अच्छी टीचर बनोगी। तो पलक ने क्या कहा, मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी। एक अच्छी टीचर कौन होती है, सवाल पूछा वापस, एक अच्छी टीचर कौन होती है। पलक तो छोटी सी थी, उसे पता ही नहीं कि अच्छी टीचर कौन होती है। अब वो मासूम थी, देखो उसने मासूमियत में क्या जवाब दिया, मैं एक अच्छी टीचर अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी कहानियां सुनाती है और बच्चों को प्यार करती है। तो अभी वो छोटी सी मासूम सी, उसको मालूम नहीं था कि अच्छी मतलब क्या होता है। उसको लगता है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे कहानियां सुनाते हैं और बच्चों को बहुत सारा प्यार करते हैं, वो अच्छे होते हैं। इसीलिए उसको कैसी थी, अच्छी टीचर बननी थी। पलक ये सारी बातें एक पंक्ति में बताओ। फिर दादाजी ने उससे कहा कि जो तुमने कहा कि अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी कहानियां सुनाती है, बच्चों को प्यार करती है, ये सब क्या करो, तुम एक पंक्ति में बताओ। पंक्ति यानी एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस बनाओ और बताओ। ये इतनी सारी बातें मैं एक पंक्ति में कैसे बता सकती हूँ दादाजी। तो पलक ने कहा मैं इतनी सारी बातें मैं एक सेंटेंस में कैसे बता सकती हूँ, क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि वो छोटी सी है। अब उसको ये पता ही नहीं कि अच्छाई का वर्णन बहुत बड़ा होता है। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या फिर अच्छी अच्छी बातें करना अच्छा नहीं, पर तुम्हारा व्यवहार, दूसरों के प्रति तुम्हारा प्यार, या दूसरों के दुख को जो तुम्हें महसूस हो, तो वो इंसानियत होती है। तो ये सब चीजें पलक को नहीं मालूम क्योंकि वो छोटी सी है।
फिर दादाजी बोले, बेटा एक अच्छी टीचर वह होती है जो एक अच्छा इंसान हो। तो पहले सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है, फिर हमको टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना हो वो बन सकते हैं, पर सबसे पहले सबसे जरूरी है कि हम अपनी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। दादाजी आप तो बहुत होशियार है, पलक ने कहा। दादाजी आप तो बहुत होशियार है, क्योंकि दादाजी को, पलक को लगता है दादाजी के पास तो सारी चीजों का नॉलेज है, सब ज्ञान दादाजी के पास है, इसीलिए उसको लगा कि दादाजी तो बहुत होशियार है। अगले दिन जब पलक स्कूल गई तो उसे चोट लग गई। जैसे अब आप भी जब स्कूल आते हो, कहीं खेलते रहते हो, गिर जाते हो, वैसे ही उसको खेलते खेलते चोट लग गई। तो उसकी दोस्त उसे स्कूल की नर्स के पास ले गए, जैसे तुम लोगों को सिस्टर के पास हम ले जाते हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स, तुम्हें कुछ लग गया हो तो सिस्टर के पास, वैसे ही पलक को भी उसके दोस्तों ने उसको कहाँ लेके गए, नर्स के पास लेके गए। पलक रो मत, ये तो जरा सी चोट है, ये चोट तो छूमंतर हो जाएगी। सिस्टर ने उसे क्या बोला कि नर्स जो थी उसने बोला कि रो रही थी पलक, उसको लग गई थी तो वो रो रही थी, छोटी सी पलक थी, तो उन्होंने बोला कि रो मत, एक जरा सी चोट है और चोट छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि वो उसको दवाई लगा रहे थे तो छूमंतर हो जाएगी। तो पलक ने उसको देखा तो पलक ने उसे कहा, आप बहुत अच्छी है, आप इतने आराम और प्यार से दवाई लगा रही हैं कि मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। अब वो इतने प्यार से उसे आराम से दवाई लगा रही थी, तो पलक को लगा ये कितनी अच्छी इंसान है कि जरा भी मुझे दर्द नहीं हो रहा, इतने प्यार से आराम से दवाई लगा रही है। अब घर आकर पलक बोली, अब क्या हो गया था, कल तक तो ऐसा था कि पलक को टीचर बनना था, क्योंकि उसको लगता था कि टीचर सबसे अच्छी रहती है, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी कहानियां सुनाती है, बच्चों से प्यार करती है, तो उसको लगता था कि उसको टीचर बनना है। पर आज क्या हो गया था, आज पलक को नर्स से मिली थी, नर्स ने इतने प्यार से आराम से दवाई लगाई थी, तो अब पलक को क्या बनना था, वो घर आकर दादाजी से क्या बोली, दादाजी मैं टीचर नहीं, मैं एक अच्छी नर्स बनूंगी। अब क्या हो गया, टीचर नहीं बनना था उसको, अब क्या बनना था, अच्छी नर्स बनना था। अच्छी नर्स कौन होती है, दादाजी ने फिर से वही सवाल पूछा कि अच्छी नर्स कौन होती है। अच्छी नर्स वो होती है जो एक अच्छी इंसान हो। अब पलक को समझ में आने लगा था कि अच्छी नर्स वो होती है जो सबसे अच्छी कहानियां, जैसे टीचर को उसने कहा था कि अच्छी कहानियां सुनाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, प्यार करती है, वो नहीं, पर एक अच्छी इंसान हो। तो अगले दिन पलक की सहेली, फिर अगले दिन क्या हुआ, वापस जब पलक स्कूल गई तो अगले दिन नीना, उसकी एक सहेली थी जिसका नाम नीना था, नीना सुंदर सी पिन अपने बालों में लगा कर आई। उसे देखकर पलक बोली, अब जैसे तुम स्कूल में आते हो तो किसी ने कुछ पिन लगाया होगा, कोई अच्छी पेंसिल लेके आया होगा, कोई अच्छा बुक लाया, तो हमको अच्छे लगते हैं, तो हम बोलते हैं वाह तुम्हारे पास तो कितनी सुंदर पेन है, कितनी सुंदर पेंसिल है, कितना सुंदर कंपास है, कितना सुंदर बैग है। वैसे ही उसकी एक सहेली ने, नीना ने, एक सुंदर सा पिन लगाया था। पिन यानी सर में जो क्लिप्स लगाती है लड़कियां, जिनके बाल होते हैं, जैसे किटकैट पिन्स होते हैं, वैसे एक सुंदर सी पिन लगाई थी। उसको देखकर नीना ने जब पिन लगाई थी उसे देखकर पलक बोली, अरे वाह तुम्हारे बालों की पिन तो बहुत सुंदर है। तो उसने देखा कि वो बड़ी सुंदर थी, फूलों वाली एकदम सुंदर सी पिन पहनी थी। तो फिर नीना ने कहा धन्यवाद। नीना ने क्या कहा, धन्यवाद। अब इसके आगे क्या होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि दादाजी ने पलक को बताया था कि कोई भी चीज बनने से पहले हमें क्या बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। अब यहाँ तक पलक को भी समझ में आ रहा था कि अभी पहले वो टीचर बनना चाहती थी, उसके बाद वो नर्स बनना चाहती थी। अब आगे देखेंगे पलक के साथ क्या होगा। पलक को उसकी नीना की पलक की सहेली जो नीना थी, उसने सुंदर सी पिन पहन कर आई थी, जिसे पलक को बहुत अच्छी लगी थी और उसको वो सुंदर वाली पिन बहुत पसंद आई थी। अब इसके आगे क्या होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Till that you have to read till these 2 pages, page number 14 and 15 of the lesson number 2 मैं क्या बनूं। Thank you.